टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लोगों को बताई थी और जो कि आप लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया मुझे, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री की लेक्चर्स भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और ये है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। उसमें एक टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं बस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही इस वीडियो में कवर अप करूँगी। इसमें मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा एक्सप्लेन करूँगी, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता था कि हम लोगों को एक एक स्टेप जानना होता था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में होता है कि हम लोगों को फार्मूला का यूज़ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, एक्टिव मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम लोग को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है। यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल में एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये हमारा एरो फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, तो हम लोग को फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस ए का कंसंट्रेशन और ये इसके बगल में जो है ना वो पावर के में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये बी यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो बी, ये जो दोनों साइड ब्रैकेट बना रही हूँ वो कंसंट्रेशन डिनोट करता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आएगा, ये एरो जो बैक जा रहा है उसके लिए हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। सी पे पावर सी प्लस नहीं डी पे पावर डी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा फॉरवर्ड, ये उसके बाद फिर ये आ जाएगा ए बी पे पावर बी, ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, इक्वल इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा के बी, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। अब क्या होता है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू होगा क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा था वो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दी हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरली जो हम लोग इक्वेशन करते हैं ना उसको बस बैठाते जाना है। अगर के एफ बाई के बी करते हैं, के एफ बाई के बी, अगर के बी को इधर ले आएंगे, इसको इधर चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। तो के एफ बाई के बी करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। के एफ बाई के बी को हम लोग बोलते हैं के सी, मतलब ये के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, के सी इक्वल्स टू के एफ बाई के बी, ये भी एक फॉर्मूला है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे भी दे दिया जाता है, ठीक है। वैसे जनरली ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, के सी इक्वल्स टू सी पे पावर ये तो फॉर्मूला है ही, कभी कभी ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी बेस दे देता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम बस ये एक ही फार्मूला है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे फार्मूला है, जैसे के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन, बहुत सारे फार्मूला है। पर ये मैं बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, इसलिए मैं बस उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस को डील करना आपको सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम के लिए एक इक्वेशन दिया गया है 3a + 2b
इक्वल्स टू सी। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, 3a प्लस 2b c, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग को Kc निकालना है, ठीक है। तो Kc का फॉर्मूला हम लोग को क्या था, पहले प्रोडक्ट वाला आता है, उसके बाद रिएक्टेंट वाला आता है। पहले प्रोडक्ट वाला आएगा, मतलब C का कंसंट्रेशन, उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या आएगा, a पे पावर 3, a यहाँ पे ये तो आ जाएगा और इधर जो भी रहेगा वो पावर में चला जाता है, तो a पे पावर 3 और b पे पावर कितना है 2, तो Kc हम लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। A reversible reaction having two reactants in equilibrium, if the concentration of the reactants are doubled, then the equilibrium constant। इसमें बोल रहा है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है मान लेते हैं, ठीक है। उसमें दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना है 2, मतलब 2 रिएक्टेंट है, मतलब A प्लस B। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया गया है, तो ये तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा ही, मान लेते हैं C। अब इसको डबल किया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया है। हम लोग का जनरल नॉर्मली क्या होता था, रिएक्टेंट कहाँ आता है, अगर हम लोग Kc का वैल्यू निकाले तो ये तो C ऊपर आ जाएगा और A और B ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया है और इसका भी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का जो रिएक्शन है वो क्या, मतलब यहाँ भी डबल आ जाएगा, यहाँ भी डबल आ जाएगा, ये 1 1 करते हैं तो ये डबल आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका Kc क्या आ जाएगा, ये तो श्योर हो गया कि यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स भी नहीं होगा, क्योंकि इसके में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस जो भी आ रहा है नीचे वाला, मतलब कि 1 बाई कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे Kc में क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डबल, मतलब अगर रिएक्टेंट डबल करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो Kc इक्वल्स टू, मैंने पहले सिखाया, पहले क्या आता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब HI का कंसंट्रेशन, HI का कंसंट्रेशन ये, उसके बाद ये वाला जो है उसके आगे पीछे जो भी नंबर रहेगा वो पावर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद I2 का कंसंट्रेशन और फिर H2 का कंसंट्रेशन। अब इसमें ये नहीं करना है कि 2 को हम लोग पावर में भेज दे, नहीं, I के पहले अगर यहाँ पे 2 रहता तो पावर में जाता, I के बाद अगर है तो वो पावर में नहीं जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, HI का पावर 2 और I2 पे I और I पे पावर 2 और H पे पावर 2, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The dissociation constant for acetic acid and HCN at 25 degrees Celsius are 1.5 into 10 to the minus 5 and इतना equilibrium constant for the reaction। इस रिएक्शन के लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है एसिटिक एसिड का और HCN का एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस ये हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है टेम्परेचर। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि ये टूट रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है हम लोग का, CH3COO माइनस प्लस H प्लस का दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका Ka वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। और एक तो क्या दिया हुआ है डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN का डिसोशिएशन कांस्टेंट H प्लस और Cn माइनस, इसका हम लोग का डिसोशिएशन कांस्टेंट कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि जो इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया है वो बैठाना है, ठीक है। ये CH3COOH यहाँ पे तो बैठ जाएगा, पर HCN यहाँ पे Cn माइनस चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो Cn माइनस
इधर हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, जैसे कि H प्लस प्लस Cn माइनस इक्वल्स टू HCn करते हैं, तो ये 1/k भी हमारा हो जाएगा 1/4.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब हम लोग को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि Ka फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, Ka फॉर दिस रिएक्शन विल बी 1.5 इंटू 10⁻⁻5 बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा, मतलब कि ये 3 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻5, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस 10 आ जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो फिर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ, और आप ध्यान से समझिए, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, द इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ H2 I2 एंड HI आर इतना मोल पर लीटर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को Kc का वैल्यू निकालना होगा, या तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसको बस सॉल्व कर देना है। तो हम लोग Kc क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, HI पावर 2 बाई H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन। HI का कितना दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो H2 कितना है, H2 है 8, I2 है 3 बाई 8 3, और ये क्या है 28.0 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसमें करना क्या था ना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो जितना कंसंट्रेशन इसका वैल्यू दिया हुआ है बस उसको सॉल्व कर देना है फॉर्मूला में बैठा करके, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 8। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मतलब इन दोनों रिएक्शन में देखना है कि डिफरेंस कहाँ है। ये HI हाफ H2 प्लस हाफ I2 है, ठीक है। और इसमें क्या है H2 प्लस I2, मतलब कि ये रिवर्स किया गया है, पहले रिवर्स किया गया है और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका जो कंसंट्रेशन है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पे वो है 8, ठीक है। तो इसमें किया क्या है, इक्वेशन को पहले तो रिवर्स किया है, इट मीन्स कि ये 1/8 हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हम लोग का आ जाएगा आंसर। आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे HI है, ठीक है, यहाँ पे 2HI है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2HI होगा, फिर यहाँ H2 आ जाएगा और I2 हो जाएगा, ये 2 आ करके ये कैंसिल होते जाएगा, तो सेम रिएक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स भी कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्स 1/8 रिवर्स करने के लिए हम लोग लिखे हैं, ठीक है। और स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे डबल किया है, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1/64। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो मैंने बताया ना सेकंड में कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या इफेक्ट आएगा, उस टाइप से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, ये आप देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और आपको ये लेक्चर समझ में आया है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा KP KC रिलेशनशिप पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।